हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुर कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में वो प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो चाहे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं का भी हो और पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो अक्सर परेशान करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डोरमेंसी इज नोन एज। डोरमेंसी तोड़ने के लिए आर्द्र व्यवस्था में कम तापक्रम पर बीजों के उपचार को कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे वर्नलाइजेशन बोलते हैं। डोरमेंसी तोड़ने के लिए आर्द्र व्यवस्था में कम तापक्रम पर बीजों को उपचार को कहते हैं वर्नलाइजेशन कहते हैं। वैसे क्योंकि इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है तो वी तो कोई मतलब है नहीं मुझे कि स्टार्टिफिकेशन कहते हैं। भाई मैं इस पे कंफ्यूज हो गया, मैं चेक भी कर लेता हूँ इसको एक बार क्वेश्चन को। नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा वो वर्नलाइजेशन ही होगा, क्योंकि स्टार्टिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है या इस तरह का कोई बॉटनी में ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल वर्नलाइजेशन होगा, जिसे वसंतीकरण के नाम से जानते हैं। वसंतीकरण वर्नेलिन हार्मोन से संबंधित है। इसमें एक जो हार्मोन काम करता है वर्नेलिन हार्मोन काम करता है और इसको हिंदी में वसंतीकरण के नाम से जानते हैं, जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं कोल्ड से और उसकी डोरमेंसी को तोड़ते हैं। तो ऑप्शन हमारे हिसाब से सी है। अगर आपको भी कुछ लगे तो हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ए हार्मोन दैट कंट्रोल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्टेज। ऐसा हार्मोन जो पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। आप सब जानते हैं हार्मोन प्राय एक ऐसे होते हैं, कौन? ऑक्सिन्स होता है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये हार्मोन्स होते हैं। The first electron acceptor in photosystem first of cycle of phosphorylation is। phosphorylation फर्स्ट के चक्री फॉस्फोरिलेशन में पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? तो पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? तो होता कौन है? तो फेरेडॉक्सिन। क्या दिया हुआ है? फेरेडॉक्सिन होता है। चेक भी करके आपको बता भी देते हैं जिससे आप भूले ना कभी। आप यहाँ देखेंगे ये P700 होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये यहाँ से लेता है और लेकर ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन करता है, फ्लास्टोक्यूनिन करता है, फिर प्लास्टोसाइटिन करता है, यहाँ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, फिर प्लास्टोसाइनिन करता है, फिर आकर यहीं आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन लीव्स। जल अभावता स्थिति में पर्णों में निम्न में से किसका बाहुल्य नहीं होता है? तो बताइएगा किसका बाहुल्य नहीं होता है? तो वो बाहुल्य नहीं होता है नाइट्रेट रिडक्टेज का। जल अभावता स्थिति में पर्णों में नाइट्रेट रिडक्टेज का बाहुल्य नहीं होता। बहुत उम्दा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जो फंसाने योग्य है कि जब अगर जल का अभाव हो जाए तो उस स्टेज में जो नाइट्रेट रिडक्टेज होता है उसकी बाहुल्यता नहीं पाई जाएगी। ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर द CO2 सेंसर इज लोकेटेड इन। स्टोमेटा के खुलने बंद होने में CO2 का संवेदक अवस्थित होता है। तो किस में अवस्थित होता है? गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, मीजोफिल सेल, आउटर एपिडर्मल सेल। तो वो जो स्थित होता है वो स्थित होता है गार्ड सेल में। किसमें? गार्ड सेल। ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर द CO2 sensor is located in the guard cells. Guard cells are bean shaped structure which surrounded the stomata. In bundle of seed cell of CO2 plant reduction of which of the following occurs। CO2 पादपों में पूलाच्छाद कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसका अपचयन होता है? तो आप बताइएगा किसका अपचयन होता है? तो CO2 का केवल अपचयन होता है, ध्यान रखिएगा। A specialized cell present in the leaves of grasses and help the rolling and minimizing the transpiration is known as। घासों पत्तों में विशेष कोशिकाएं
को जो उसे रोल करने में तथा वाष्पोत्सर्जन कम करने में मदद करती हैं वो कौन सी हैं? तो बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं। ध्यान रखना, ये भी पूछ देता है बुलिफॉर्म किस में पाई जाती है, तो प्राय मोनोकार्ड्स में देखने को मिलती हैं। कलरलेस प्लास्टिक कार्ड, जो कलरलेस होता है यानी रंगहीन होता है, वो कौन सा होता है? तो वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। देखिए टमाटर एक ऐसा जो तीनों दिखाई देता है। ल्यूकोप्लास्ट कब होता है? जब वो थोड़ा छोटा होता है तो ल्यूकोप्लास्ट होता है। फिर ग्रीन होता है तो क्लोरोप्लास्ट उसमें डेवलप हो जाता है। जब लाल हो जाता है तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट। ये ध्यान रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है? फूड स्टोरेज करना। क्लोरोप्लास्ट जानते हैं फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या? विभिन्न प्रकार के इसमें कलर पाए जाते हैं। 3 important events is plants leads to the speciation. What is the correct order of the event? पौधों में जिन महत्वपूर्ण घटनाएं प्रजाति बनने में सहायक हैं, इन घटनाओं का सही क्रम क्या है? बताएगा। तो इनका जो सही क्रम है वो क्या है? म्यूटेशन। तो देखिए जब म्यूटेशन होगा तो लक्षण अलग आएंगे। फिर अगर उस लक्षण के जीव काफी एकत्रित हो जाएंगे काफी संख्या में, तो वो सिलेक्शन कर लिए जाएंगे, यानी वो अलग अपनी कम्युनिटी बना लेंगे और अलग रहना शुरू कर देंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। पहले सिलेक्शन होगा फिर आइसोलेट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कम्युनिटी बनानी है, मान लेते हैं जो सेक्शन ए बना रहे हैं उसमें बहुत मेधावी या बहुत तीव्र छात्र हम रखना चाह रहे हैं, तो तीव्र वालों को हमने छांट के एक क्लास में रख दिया। तो पहले क्या हुआ? पहले तो वो तीव्र हो तो म्यूटेशन हो गया, फिर हमने सिलेक्शन किया, फिर उनको अलग कर दिया। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। एम्ब्रियोलॉजिकली विच फैमिली हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम ओनाग्रेसी है। भ्रूणकी के आधार पर कौन सा कुल ओनाग्रेसी से पृथक किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ट्रेंड में जो है। ओनाग्रेसी से कौन सी फैमिली अलग की गई है? तो वो है ट्रैपिएसी। जो ट्रैपेसी है वो क्या किया गया? भ्रूणकी के आधार पर ओनाग्रेसी से अलग की गई है रिसेंट में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रापेसी। Which one of the following pigment is proteinaceous in nature? निम्न वर्णकों में प्रोटीनीसियस नेचर का कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथिन होता है या कैरोटिनॉइड्स होता है, क्लोरोफिल होता है या फाइकोइराइथ्रिन्स होता है? तो फाइकोइराइथ्रिन पिगमेंट्स इज प्रोटीनेसियस इन नेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइकोइराइथ्रिन जो है ये प्रोटीन नेचर का होता है। इज एनी ऑफ ए ग्रुप of red photosynthetic pigment present in red algae and some cyanobacteria. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The enzyme photolyse repairs the damage due to UV in DNA. The process called, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं। यूवी के कारण डीएनए की क्षति को एंजाइम फोटोलाइज ठीक करता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बताया हुआ है फोटो रीएक्टिवेशन। कहीं कहीं फोटोलाइसिस दिया गया, इसको चेक करेंगे क्वेश्चन को हम। अब देखिएगा ये रिसर्च पेपर है, चूंकि यहाँ में मिला हुआ है यूवी विजुअल से संबंधित होता है। कंसंट्रेशन डायरेक्टली टू ऑफर कन्वर्जन टू सुटेबल डायबिटीज बाय द यूवी विजुअल फ्लोरेसेंस और इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शंस। एक तो ये मिला हुआ है, और भी देख सकते हैं फोटोलाइसिस एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड एक्सपोजर टू द लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। तो आप यहाँ देख सकते, और ये फोटो रीएक्टिवेशन इज पॉसिबली द सिंपलेस्ट डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म करेक्टली नोन एज द pyrimidine dimers introduced into DNA by UV irradiation can be repaired by the। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें फोटो रीएक्टिवेशन, मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा था। जो यूवी रेज एक्चुअली में क्वेश्चन कभी कभी पढ़ के दिमाग में कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं। फोटोलाइसिस और फोटो रीएक्टिवेशन में मैं कंफ्यूज था। तो रीएक्टिवेशन क्या करता है? यूवी रेज से डीएनए को क्या कर सकते हैं? रिपेयर करते हैं। और फोटोलाइसिस में यूवी रेज यूज होती है वाटर को तोड़ने में, तो वो वहां वो है। तो मैंने फोटोलाइसिस, ये क्वेश्चन में पहली बार पढ़ रहा हूं, फोटो रीएक्टिवेशन, इसीलिए दिमाग में फोटोलाइसिस था, इसीलिए तुरंत ऑप्शन हमने फोटोलाइसिस सही किया, जो कि गलत है।
अभी उसका आंसर ये सही है। तो ऐसे भी होता है, आप पढ़ेंगे तो नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर होता है, जैसे कि मैं कंफ्यूज था। देखिए अभी कंफ्यूज था, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो मैं फोटोलाइसिस ही करता, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस था, केवल यूवी रेस देखा था तो उसमें फोटोलाइसिस बोलते हैं तो इसलिए बोला। जबकि यहाँ इस वर्ड पे हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि डीएनए को रिपेयर करना चाह रहा है, तो उसे फोटो रीएक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फोटो रीएक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। Which of the following is concerned with both flower इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन? निम्न में से कौन पुष्पन के प्रेरण एवं बीज के अंकुरण दोनों से संबंधित है? तो इसमें कौन सा संबंधित है? तो वो है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंसर्न विद द बोथ फ्लावर इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन। फाइटोक्रोम ऑफ थैलियाना survive under the ground as the dormant seed for the long period, and the timing of seed germination is crucial for the optimizing growth and reproduction. Next question है, the apparatus used to the measure the rate of transpiration is known as, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पोटोमीटर। क्या बोलते हैं? पोटोमीटर। ध्यान रखिएगा। जीवित पौधों के वायवीय भागों में से जल के रूप में उड़ने वाले वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को जिस यंत्र से मापते हैं उसे पोटोमीटर कहते हैं। और ये दिया हुआ पोटोमीटर, फार्मर का पोटोमीटर, गैनांग का पोटोमीटर, डार्विन का साधारण पोटोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, फार्मर का पोटोमीटर, गैनांग का पोटोमीटर, डार्विन का पोटोमीटर। Which of the following glycosidic bond is found in source? ये तो अभी पूछा गया है, ये अभी भी आया था, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सुक्रोज में निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है? तो ग्लाइकोसिडिक जो बंध पाया जाता है वो है 1 अल्फा 2 बीटा। तो ऑप्शन डी सही है इसका, 1 अल्फा 2 बीटा। Glycosidic bond is found in sucrose. In the sucrose component, glucose and fructose are linked. Acetal bond between C मतलब पहले कार्बन से on the glycosyl subunit, C2 on the fructosyl unit. The bond is called glycosidic linkage. तो ऑप्शन इसका डी सही है। ये क्वेश्चन आया 2019 का जो पीजीटी यूपी का हुआ, उसमें क्वेश्चन रखा था। अगर ये जिसने भी उस समय पेपर सॉल्व किया होगा तो इसका ये सही गया होगा। निम्न में से कौन सा एक एंजाइम माइटोकांड्रिया का चिन्हक एंजाइम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज माइटोकांड्रियल मार्कर एंजाइम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मार्कर एंजाइम कौन सा है? तो ये तो हमें नहीं मालूम है। देखो मैं पहले कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इज ए माइटोकांड्रियल मार्कर एंजाइम। बिल्कुल नया क्वेश्चन हमारे लिए कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इज ए माइटोकांड्रियल मार्कर एंजाइम। सक्सिनेट को एंजाइम क्यू reductase or respiratory complex second is an enzyme complex found in many bacterial cell and in the inner mitochondrial membrane of eukaryotes. तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम द माइटोकांड्रियल मार्कर एंजाइम। याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है माइटोकांड्रियल मार्कर एंजाइम क्या है? तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड। तो उसे तो मुझे लगता है गटेशन कहते हैं, जिसमें हाइडेंथोड यूज होते हैं, वही सही है। इन डाइकॉट इन द इंड्यूस काउलोजिनेसिस इन कैलस द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन इन रिलेशन टू ऑक्सिन नीड टू। द्विबीजपत्री पौधे के कैलस में कैलोजिनेसिस उत्प्रेरित करने के लिए साइटोकाइनिन की सांद्रता ऑक्सिन की सांद्रता के संदर्भ में होनी चाहिए। देखिए जब ये टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं और जड़ें और स्टम दो यूज होते हैं, तो कैलस क्या होता है? द ग्रुप ऑफ द सेल्स जिनमें टीटोपोटेंसी पाई जाती है उनको कैलस बोलते हैं। तो इनको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का ऐसा मिक्सचर, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा हो ऑक्सिन कम हो तो रूट निकलेगी या जड़ निकले, मतलब रूट निकलेगी या स्टेम निकलेगा। तो इनके कंपोजिशन पे ये निर्भर करता है। तो कहता है
कि कैलोजिनेसिस उत्प्रेरित करने के लिए साइटोकाइनिन की सांद्रता ऑक्सिन की सांद्रता के संदर्भ में सापेक्ष होना चाहिए, कम अधिक बीच की या नाफेव। तो ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन बी में हमारा क्या दिया था, हाई। साइटोकाइनिन की मात्रा हाई हो। साइटोकाइनिन की मात्रा हाई क्यों हो ये भी हम आपको बता दें। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, induces the cell division and form to the a mass like structures known as the callus। ध्यान रखिएगा। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन, फ्यूकोजैंथिन जो पिगमेंट होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है फ्यूकोजैंथिन। पर्णों की मीजोफिल कोशिकाओं में प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने की विधा मैनिटॉल युक्त एंजाइम मिश्रण में होते हैं, तो बताइएगा। तो ऑप्शन डी सही है, सेल्यूलोज और माइक्रोजाइम। फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम लीफ, लीफ से प्रोटोप्लाज्म अलग जो करते हैं मेसोफिल सेल्स, द एंजाइम मिक्सचर यूज्ड कंटेनिंग मैनिटोल इज सेल्यूलोज एंड माइक्रोजाइम। मैनिटोल इज ए टाइप ऑफ सुगर एल्कोहल विच इज आल्सो यूज्ड एज द मेडिकेशन। फाइटोक्रोम की खोज की गई थी, तो फाइटोक्रोम की जो खोज की गई थी वो तो हमें लगता है गार्नर और अलार्ड थे, तो ऑप्शन इसका बी सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन हमें मिले कि एक हमारे लिए भी दो क्वेश्चन नए थे और वो भी बता दें कौन से नए थे। एक तो वो था जिसपे उसने कहा कि यूवी रे से डीएनए को रिपेयर करते हैं, तो फोटो रीएक्टिवेशन आंसर था और हम उसका फोटोलाइसिस लगा रहे थे। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था फोटोलाइसिस जो पार्टिसिपेट करता है, जो पानी में टूटता है जाके यूवी रेस यूज होती हैं, तो वो यूवी रेज याद था इसलिए वो गलत किया। अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता तो मैं इसको गलत करके जाता। तो एक क्वेश्चन देखिए बिल्कुल नया हमारे लिए भी था। और एक क्वेश्चन जो मिला माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर, जिसमें अभी हमने आपको बताया था सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस जो होता है, ये क्या होता है, मार्कर का होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर के नाम से जाना जाता है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही उम्दा मिले और एक ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सेल्यूलोज और माइक्रोजाइम वाला। पर्णों की मेसोफिल कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने की विधा में मैनिटॉल युक्त एंजाइम मिश्रण में होते हैं, तो कौन सा होता है, तो सेल्यूलोज के साथ माइक्रोजाइम बोलते हैं या मैस्रोजाइम लिखा हुआ, सॉरी मैक्रो पढ़ रहे थे, मैस्रोजाइम है, तो ये मैस्रोजाइम। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। इसी के साथ नमस्कार।